दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है कोटक महिंद्रा बैंक से। 15 साल के बाद फिर से स्टॉक स्प्लिट फैसला लेने वाली है कंपनी अगले वीक और इसका सीधा असर पड़ने वाला है रिटेल इन्वेस्टर्स के वॉलेट के ऊपर। आखिर स्टॉक स्प्लिट्स क्यों हो रहा है, रिकॉर्ड डेट कब की रखी गई है और क्या आपको अभी से पोजीशन बना लेनी चाहिए ये स्टॉक के अंदर। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों इस लेटेस्ट न्यूज को डिटेल में समझते हैं जो कि हर एक इन्वेस्टर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों करंट शेयर स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसके पहले आपको बता दूं 21 नवंबर ये डेट दोस्तों आप देख लेना, क्योंकि इसी दिन बोर्ड मीटिंग करने वाली है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें स्टॉक स्प्लिट के ऊपर फैसला लिया जाएगा। और उसी के साथ अगर प्रेजेंट फेस वैल्यू देखें तो 5 रुपीज पर शेयर का चल रहा है और ये स्टॉक स्प्लिट होने के बाद और भी कम हो जाएगी। और अगर स्प्लिट अप्रूव हो जाता है तो फेस वैल्यू विल रिड्यूस, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये पहले भी दोस्तों आपको बता दूं जब फर्स्ट टाइम स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ था उस टाइम ये 10 रुपीज का था और अब उसके बाद फिर ये घट करके 5 रुपीज हो चुका था। और शेयर काउंट इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब कि अगर आपके पास एक शेयर है तो वो बढ़ जाएंगे। अगर 1:5 होता है तो आपके पास 5 शेयर हो जाएंगे बिना कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे हुए। हालांकि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो मैं आपको आगे समझा दूँ कैसे। और जैसे कि आप देख सकते हो प्राइस रिड्यूस, मतलब कि प्राइस रिड्यूस हो जाएगी और शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे सेम वैल्यूएशन के ऊपर। अगर दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो अगर आप देखें 2000 के पास इसका प्राइस चल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक का, तो अगर आपके पास ये एक शेयर है और अगर कंपनी ये अगले वीक अनाउंस करती है कि 1:5 का स्प्लिट हुआ है तो आपके पास एक शेयर के 5 शेयर हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन उसकी वैल्यू अगर हम देखें तो वो 2000 से कम होकर के 4000 हो जाएगी और अगर 5x4 करें तो वो 2000 ही हो जाएगा। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट सेम का सेम रहेगा, वैल्यूएशन भी सेम रहेगी, लेकिन आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे और शेयर की प्राइस कम हो जाएगी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया। इससे दोस्तों ना ही कंपनी चेंज होती है, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट भी सेम रहता है, सिर्फ शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है और प्राइस कम हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्प्लिट करता क्या है आखिर में। तो आपको बता दूं इससे दोस्तों शेयर का प्राइस कम हो जाता है और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। मतलब कि अगर आपके पास एक शेयर है तो वो बढ़ करके अगर 1:5 है तो 5 शेयर हो जाएंगे, लेकिन उसका प्राइस कम हो जाएगा, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये क्यों किया जाता है इसके लिए, वो है दोस्तों लिक्विडिटी। जी हाँ, लिक्विडिटी काफ़ी इंक्रीज होती है, मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं इसके अंदर, क्योंकि जिसके पास कम कैपिटल है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है फिर प्राइस रिड्यूस होने की वजह से। और वही चीज़ रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, मतलब कि लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब लोग जो इंट्राडे वगैरह करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, उसका भी वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि कम प्राइस में ये स्टॉक मिलने लगता है फिर। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि स्टॉक स्प्लिट कब कब हुआ है, तो 2010 के अंदर दोस्तों पहली बार इनका स्प्लिट अनाउंस करा था। फेस वैल्यू उस टाइम 10 रुपीज़ थी, फिर 5 रुपीज़ हो चुकी थी और अभी तक 5 रुपीज़ ही है, लेकिन अब वो भी कम होने वाला है। और 2015 के अंदर इन्होंने दोस्तों 1:1 का बोनस इशू करा था और 2025 के अंदर जो मैंने आपको अभी डेट भी बताई थी उस दिन दोस्तों ये लोग अब 15 साल के बाद फिर से एक स्प्लिट अनाउंस करने वाले हैं और इसका डिसीजन दोस्तों अगले वीक ही आ जाएगा। तो आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो। अब दोस्तों उसी के साथ अगर आपको ये चीज़ का फायदा उठाना है कि मैं अभी से इसके अंदर पोजीशन बना लेता हूँ, यानी कि इन्वेस्ट करके रख लेता हूँ ये स्टॉक के अंदर, तो आपको उसके सबसे पहले बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलिए वो देख लेते हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2.7% की गिरावट हुई है दोस्तों ईयर ऑन ईयर के बेसिस के ऊपर, मतलब कि हल्की गिरावट देखने को मिली है हमें प्रॉफिट में बैंक के। और नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए NII, तो उसके अंदर में 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। NIM देखिए 4.54% देखने को मिला है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट इन सेक्टर, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी हो जाती है। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ है दोस्तों बैंक का और स्टॉक के अंदर हमें 16% का जंप देखने को मिला है 2025 के अंदर ही अभी तक अगर हम देखें नवंबर तक, तो मतलब 16% का जंप इसी साल के अंदर स्टॉक ने करा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इससे हमें दोस्तों क्लियरली पता चलता है कि बैंक का बिजनेस काफ़ी स्टेबल है और बैंक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों वाई कोटक कंसिडरिंग स्प्लिट, मतलब कि ये लोग स्प्लिट अनाउंस क्यों करना चाहते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों शेयर प्राइस हाई फॉर रिटेल बायर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रिटेल इन्वेस्टर है छोटे, उनके लिए दोस्तों शेयर का प्राइस काफ़ी हाई था। 2000 रुपीज़ हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन अगर उसका प्राइस कम हो जाएगा जैसे कि 500 रुपीज़ 200 रुपीज़, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। वॉन्ट मोर पार्टिसिपेशन एंड लिक्विडिटी, और बैंक भी यही चाहता है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके स्टॉक में इन्वेस्ट करें ताकि लिक्विडिटी बढ़े और कैन सपोर्ट लॉन्ग टर्म प्राइस ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा बैंक में, तो अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है हमें। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या आपको इसके अंदर अभी से इन्वेस्ट कर देना चाहिए स्टॉक स्प्लिट अनाउंस होने से पहले। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है कि आप करो या ना करो, वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ध्यान रखने लायक कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ
तो सबसे पहले दोस्तों स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुका है कोटक महिंद्रा बैंक आज के दिन, ये चीज़ आपको पता ही होगा। और उनका बिजनेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हमने फाइनेंशियल डेटा भी देखा। एसेट क्वालिटी भी काफ़ी हेल्दी है, मतलब कि इंप्रूव हो रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी पॉजिटिव साइन दिखाता है। NIM वन ऑफ द हाईएस्ट है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के अंदर, मतलब ये भी काफ़ी अच्छा सिग्नल हो जाता है दोस्तों। और उसी के साथ स्टॉक स्प्लिट रिटेल के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है, मतलब कि स्टॉक स्प्लिट अनाउंस होते ही दोस्तों काफ़ी छोटे इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो इससे लिक्विडिटी भी बढ़ती है और वॉल्यूम भी बढ़ता है स्टॉक के अंदर। लेकिन उसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि रिकॉर्ड डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, वो अगले वीक जब बोर्ड मीटिंग होगी उसके अंदर डिक्लेयर की जाएगी। और स्प्लिट के बाद दोस्तों शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी भी आ सकती है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इसे क्लोजली ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों, स्पेशली उस दिन जब ये स्टॉक स्प्लिट का रेशियो एंड रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। और अगर आपको लगता है तो ये आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैंने आपको हर एक चीज़ क्लियरली बता दी है अब। सो दोस्तों 15 साल के बाद कोटक महिंद्रा बैंक एक और स्प्लिट कंसिडर करने जा रहा है। रिटेल के लिए ये बड़ी खबर है और मैसेज भी काफ़ी क्लियर है। सेल्स को और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं ये। तो आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इसके ऊपर, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करना। और अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हैं लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।